नमस्कार दोस्तों, आज आपणे धोरण 8 हिंदी विषयना सेमेस्टर 2 ना पुनरावर्तन 2 नु संपूर्ण सोल्यूशन जोईशुं। तो शुरू करिए प्रश्न नंबर 1 थी। निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से पठन और लेखन कीजिए। तो जोइए आपणे आ फकरानुं पठन। अच्छी सोसाइटी यदि मिले तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे आत्म संस्कार होता है। सोसाइटी में सम्मिलित होने से हमारी समझ बढ़ती है, हमारी विवेक बुद्धि तीव्र होती है, हमारी सहानुभूति गहरी होती है, हमें अपनी शक्तियों के उपयोग का अभ्यास होता है, हम अपने साथियों के साथ मिलकर बढ़ना सीखते हैं। इसी प्रकार हम दूसरों का ध्यान रखना, उनके लिए कुछ स्वार्थ त्याग करना, सद्गुणों का आदर करना और सदाचार की प्रशंसा करना सीखते हैं। आत्म संस्काराभिलाषी युवकों इस चाल व्यवहार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, जो भले आदमियों के समाज में आवश्यक समझा जाता है। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 2, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो अहीं आपने केटलाक मुद्दाओं आपेला छे, आ मुद्दाओं पर से आपणे कहानी बनावानी छे। तो जोईए कहानी। एक कंजूस था, उसके पास सोने की बहुत अशर्फियाँ थी। उसने वे अशर्फियाँ एक बक्से में रखी थी। अशर्फियों की चिंता उसे रात को सोने भी नहीं देती थी, इसलिए उसने उन्हें खेत में गाड़ रखा था। वह रोज रात को जाता, जमीन में से बक्सा निकालता और अशर्फियों को एक एक कर गिनता था। सारी अशर्फियाँ सुरक्षित देखकर ही उसे चैन पड़ता था। एक दिन उसे अशर्फियों को गिनते हुए एक चोर ने देख लिया। कंजूस जब अशर्फियाँ गिनकर और बक्से को जमीन में गाड़कर चला गया, तब चोर ने सारी अशर्फियाँ निकाल ली और बक्से में पत्थर के टुकड़े भरकर उसे जमीन में गाड़ दिए। अगली रात बक्से में अशर्फियों के बदले पत्थर के टुकड़े देखकर कंजूस के होश उड़ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोते देखकर पड़ोस के खेत के बूढ़े मालिक ने उससे कहा, बक्से में रखी अशर्फियाँ तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने के काम ही आती थी। तो अब उनके बदले पत्थर के टुकड़े गिनो, क्या फर्क पड़ता है? कंजूस क्या बोलता, वह सिर पिटक कर रह गया। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 4-5 वाक्य लिखिए। तो अहीं आपने केटलाक शब्दों आपेला छे। जो बच्चे, खुश, खेल, चिड़िया, डाली, मुस्कुराते, सुंदर अने खरगोश। तो एना उपरथी आपणे 4-5 वाक्य बनावे। जो गीत गा रही है चिड़िया और बहुत खुश डाली है, मुस्कुराते बच्चे खेल रहे हैं, गेंद हवा में उछाली है, खरगोश से खेलती और खिलाती बच्चियाँ भोली भाली सुंदर कितनी मतवाली है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे। वह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा घर में चोर घुसे हुए थे, तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा। हवे आ कहानी आपणे आगळ वधारीए। जो निखिल के पास मोबाइल था, उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा। मित्र ने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। मित्र के पिता ने बिना देर किए मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आकर निखिल के मकान को चारों तरफ से घेर लिया। चोर घबरा गए। गहने वहीं छोड़कर उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया था। फौरन पुलिस की जीप भी आ पहुंची। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस प्रकार निखिल की सूझबूझ से गहने बच गए और चोर पकड़े गए। पुलिस कमिश्नर ने सूझबूझ से काम लेने के लिए निखिल की सराहना की। दोस्तों, आ पाठनो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। हिंदी विषयना बधा ज पाठना स्वाध्याय अने अभ्यासना सोल्यूशननी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शननी अंदर आपेली है। तो तमे तमारा मित्रों, दोस्तों, भाईबंधो दरेकने आ विडियो सोल्यूशननी लिंक जरूरथी मोकलजो, जेथी तेओ पण आ पुनरावर्तन अने दरेक पाठना स्वाध्यायना सोल्यूशननो खूब ज सारी रीते अभ्यास करी शके।